नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। खबर नागपुर से है। आज 2 अक्टूबर है। आज नागपुर में बड़ी संख्या में लगभग 50 लाख बाबा साहब के अनुयायी पहुँचे दीक्षा भूमि में और बड़ी संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस दीक्षा कार्यक्रम के साथ साथ महाबोधि महाविहार गया को मुक्त कराने की भी व्यूह रचना तैयार की गई, जिसको संबोधित करते हुए भिक्षु अपनी बात कह रहे हैं। देखिए भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। ऐसा हुआ कि आपके माध्यम से महाबोधि महाविहार की लड़ाई कानूनन लड़नी चाहिए। आर्टिकल 25 अपनम 2 में आज भी हम लोग हिंदू के अंतर्गत है। जब तक हमारी हिंदू से पृथक पहचान नहीं होगी कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतर किया। उसकी वजह एक कारण था। 1954 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारतीय बौद्ध सभा की स्थापना की थी। 1955 में हिंदू एक्ट मैरिज लागू हुआ। बाबा साहब ने संविधान लिखा। अब संविधान में चेंज नहीं हो सकता, इसलिए बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञा लिखकर लोगों को दिया। स्वयं दीक्षा लेकर लोगों को दिया। क्या ये 22 प्रतिज्ञा मैंने जैसे बोला ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं इसको देव नहीं मानूंगा, मैं उसकी पूजा करूंगा, ये सिर्फ 5-6 प्रतिज्ञा सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर चैलेंज करना चाहिए। मैं अपने गुण नहीं गाता, मैं इंडिया में रहता हूँ। मैंने आंदोलन करीब से देखा है। मैं फिर भी विनय चारा के साथ मेरा आशीर्वाद है, चाहे गुरु के प्रति उनके मन में सम्मान है, वो आए रुके। अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था? जब गैरों ने लूटा तो अपनों में क्या कम था? आज अपने ही लोग अपने को धोखा दे रहे हैं। आज अपने लोग अपना शत्रु बन रहे हैं। हम सामाजिक इसमें, हम धार्मिक में, हम राजनीतिक में, हम शैक्षणिक में शून्य है। हम आरएसएस को गालियां देते हैं। अभी मुझे मालूम है अगर मैंने ऐसा कुछ बयान दिया तो मुझे यहां से जाने तक, मेरे क्वार्टर से जाने तक पुलिस वाले मुझे उठा लेंगे। मैं जानता हूं, मैं बहुत जानकार हूं, दूरदृष्टि रखता हूं। अगर आपको बोध गया चाहिए, भक्ति ससाई उस आंदोलन के अध्यक्ष रहे हैं, दीक्षा भूमि के अध्यक्ष है। उन्होंने आने वाले दीक्षा भूमि को रोक देना चाहिए 5 दिन। जनता को सरकार परेशान हो जाएगी। आज बाबा साहब के धर्मांतर को मैं, कुछ लोगों ने बोला कि बंते जी आपको बहुत सारी पार्टियां थी, भीमसेना से क्यों जुड़े? मुझे भीमसेना का नाम अच्छा लगा। उसमें प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का एजेंडा लगा। अगर पूरे भारत में धर्मांतर होते हैं तो बौद्धों की संख्या बढ़ेगी और बौद्धों की भागीदारी होगी। इसलिए धर्मांतर करना जरूरी है। अभी सरकार धर्मांतर भी रोक लगा रही है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का धर्मांतर ये मानव अधिकार की लड़ाई थी। 33 कोटि देवता से, उनके जबरे से
निकाल कर तुमको स्वाभिमान दिया, ये बाबा साहब की लड़ाई थी। आज भी तुम देवी देवता को मानते हैं, पागलपन बना हुआ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पागलपुर बना हुआ है। इस देश का बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो तुमको बैठने का भी अधिकार नहीं था। मैं धर्मगुरु होने के नाते अभी भी मैं वैलिड नहीं हूं, हमारी कोई नेशनलिटी नहीं है, हम हवा में तीर मार रहे हैं। अभी भी डुप्लीकेट वोट जो मार है, जो हिंदू है, जो नवबौद्ध है, वो संविधान में नहीं आते हैं। इसलिए बौद्धों की जनगणना कम हुई है, इसलिए आने वाले जनगणना में हमको बौद्ध लिखना पड़ेगा। और बौद्ध लिखने से तुम्हारे दिमाग में फैला हुआ कचरा की फैसिलिटी गायब होगी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 56 को कहा था कि बौद्धों की सेफ गार्ड मेरे जेब में है। ये माइनॉरिटी बौद्ध है। मैं झगड़े नहीं करना चाहता, मैं लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। जो मार है, जो नवबौद्ध है, उन बौद्धों को कहना चाहता पहले बौद्ध बनो, पहले संवैधानिक बौद्ध बनो, तब हमको टीच करो, तब हमको गाइड करो। नहीं तो वरना कुछ दिन में मैं बहुत जल्दी ज्ञान साहब के माध्यम से जो बाबा साहब का सपना था प्रबुद्ध भारत का, वो कौन साकार करेगा। आज दीक्षा भूमि पर जत्रा का रूप मिला हुआ है, यात्रा का रूप मिला हुआ है, लेकिन बाबा साहब के धर्मांतर की बात नहीं जा रही है। हर बार दीक्षा भूमि पर पॉलिटिकल लीडर बुलाए जाते थे, लेकिन पिछले साल मैंने संघर्ष किया और किसी भी लीडर को आने नहीं दिया। लेकिन यहाँ के लोग भूल जाते, योगदान को भूल जाते हैं। सबसे ज्यादा बनते सोसाइटी से फाइटिंग करने वाला मैं हूँ, और पूरे भारत के भिक्षु को और जितने आंदोलनकारी भिक्षु हैं उनसे भी आह्वान करता हूँ कि मेरे साथ बैठो, आंदोलन क्या है मैं बताऊंगा। बुद्ध क्या कैसी मुक्त होगी है मेरे पास है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। मुझे रास्ते मालूम है, कुछ नहीं है, केवल टेक्निकल फाइन है। वो क्या साहब को बोल के, राजकुमार भटोले जी से बोलकर, हथियामोली से बोलकर मैं बहुत जल्दी बुद्ध गया में जाकर हल करने वाला हूं। तुम वहां वोट नहीं डाल रहे, महाराष्ट्र में चिल्ला रहे वोट मेरा है, मतदान मेरा है, मैं सरकार गिरा सकता हूं, मैं सरकार बना सकता हूं। इसलिए बिहार की जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा। एक बिहारी 100 पर भारी। अभी हम बिहारी हुआ हूं, हाँ हमरे बिहारी में आम बिहारी हुआ हूं, हाँ हमरे बिहारी में कहावत है, हाँ बराबर है ना, एक बिहारी हमरा सब पर भारी। तो बिहार के लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा। जब तक बिहार के लोगों को विश्वास में नहीं लेंगे, अभी ये चुनाव था, मैं विनय चारा जी को भी बोला था, आकाश राणा जी को भी बोला था, आप दोनों भाई एक रैली निकली, एक मशाल रैली निकली, लेकिन कभी दोनों मिलकर बुद्ध गया के धरती पर रैली निकालते और बिहार को जगाते तो सारी सरकार हिलती, बिहार सरकार हिलती। लेकिन यहाँ देखना कुछ है, करना कुछ है। लेकिन मैं पत्रकार बंधु से बता रहा हूं, जैसे ही अक्टूबर में 2-4-8 दिन के बाद बुद्ध गया में जाऊंगा, और बुद्ध गया में जिन जिन लोगों ने तमाशा किया आंदोलन के नाम पर, बुद्ध गया के धरती पर मैं टिकने नहीं दूंगा। क्यों? कि सच्चाई बोलनी पड़ेगी। हम धर्मगुरु, आप लोग हैं, एक अच्छा प्रतिनिधित्व लोक सभा में जाना चाहिए, एक अच्छा विधानसभा में अपनी बात रखने वाला चाहिए। आप कैसे कैसे लोगों को भेजते हैं। इसलिए ये भीमसेना का एजेंडा मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए, अगर भीमसेना
और आप लोग मिलकर पूरे भारत में धर्मांतरण का कार्यक्रम करेंगे और बौद्धों को बढ़ाने का काम करेंगे और प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का काम करेंगे, तभी कहीं बुद्ध ज्ञान मुक्त हो सकती है। आप बौद्ध है, अभी भी आपके गजेट पर मार है, आप नव बौद्ध है और कहने लगे कि हम बौद्ध है। दो नाव पर चलने वाले बाबा साहब के सपनों को साकार नहीं करेंगे। बाबा साहब के सपनों को साकार करना है तो अपने आप को, अपने लालच को, अपने स्वार्थ को, अपने ईमानदारी को सामने लाना पड़ेगा। ये सब खत्म करना पड़ेगा। हजारों लोगों में एक बाबा साहब पैदा होता है, अभी वह नहीं होने वाला है। उसने संविधान दिया, संविधान के दायरे में महाबोधि महावीर की लड़ाई लड़ी है। मैं विनय चारा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 12 तारीख को आह्वान किया। जरा दूर दृष्टि से भी देखिए कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन घाती है, कौन विरोधी है, ये देखना पड़ेगा। शील किसका है, सदाचार किसका है, कौन भ्रष्ट है, कौन मार ठग है, कौन मार ठगों का ठग है, ये भी ध्यान में देखना चाहिए आंदोलन के लिए। नहीं तो समाज का विश्वास टूट गया है, आपस में बिखर गए हैं, आपस में टूट रहे हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट है। आज तुझे कंधे पर उठा के लेके जाएंगे, कल वही लोग हमको मिट्टी में मिलाएंगे। ये बाबा साहब को बचा नहीं पा रहे तो आपको बचाएंगे, मुझे बचाएंगे। ये कभी आपके भी लांछन लगाएंगे, कभी मुझे भी लांछन लगाएंगे, लेकिन जिस दिशा में आप जा रहे हैं उस दिशा में जो लोग आपके साथ है, उस दिशा में जाने के लिए आपने जो 17 तारीख का भाषण बोला था, मैं उससे सहमत हूं कि ये मीटिंग ससाई हो, आनंद हो, आकाश लामा हो, हर्षबोधी हो, सभी बड़े बड़े भिक्षु की मीटिंग करा भी नहीं चाह रहा। और फिर 12 तारीख की घोषणा करो, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, जैसे बडोले साहब ने बोला, हमारे माननीय विष्णु सिद्धे जी मेरे एक लफ्टर आए, ये एक गायक 1-1 लाख का है, लेकिन 6 गायक है। हाँ, आपने पैसा भी दिया तो बाबा साहब के नाम पर कंजूसी किया और दान भी देना चाहिए, समझ रहे ना। अभी टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन जो लोगों ने गाना नहीं गाया उनको हम सम्मति देंगे, लेकिन विशेष रूप से केट साहब का और मैं 10-15 मिनट लूंगा, क्योंकि जो लोग आपको प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, कितने बड़े हस्ती हमारे नागपुर में इस कार्यक्रम में धर्म चक्र परिवर्तन दिन के अवसर पर आई है, तो कुछ लोगों का, पत्रकारों का, बहुजन मीडिया का मैं सत्कार करना चाहता हूँ। समता सैनिक दल हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे यूथ ग्रुप हो, आप सभी का सत्कार करके सभी को फोटो खींचना है और उसके बाद में प्रबोधन के रूप में माननीय विष्णु सिद्धे को भी गाना गाना है, प्रबोधन गाना है। क्या आप चाहते हैं कि प्रबुद्ध भारत निर्माण होना चाहिए? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? धर्मांतर करना पड़ेगा कि नहीं? नेक्स्ट टाइम हमारा कदम होगा आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, उधर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हर जगह जगह बाबा साहब के धर्मांतर होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का एक ही उद्देश्य था, मैं प्रबुद्ध भारत का निर्माण करूंगा। और जिस दिन प्रबुद्ध भारत निर्माण हो जाएगा, प्रबुद्ध भारत का मतलब क्या मालूम है? बाबा साहब को पूछा कि बाबा साहब आपने संकल्प किया क्यों? बोले तुम्हारे समाज के लोग जागे हुए हैं और मेरे समाज के लोग सोए हुए हैं। जिस दिन मेरे समाज के लोगों को जगाऊंगा तो प्रबुद्ध भारत निर्माण हो जाएगा। आज जगाने की जरूरत है और मैं चाहता हूं इस आंदोलन में, इस कार्यक्रम में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और आना भी चाहिए। जब तक हमारा विरोध नहीं होगा तब तक हम अच्छी दिशा में नहीं जा रहे, ये समझ लेना चाहिए। और जितना तुम्हारा अच्छा विरोध होगा उतना ही तुम अच्छी दिशा में जा रहे हैं, ये निश्चित पहला कदम है। और आज मैं आह्वान करता हूं कि कल 2 तारीख है और आरएसएस के पूरे दिन हो रहे हैं, ठीक है ना। और दीक्षा भूमि पर धर्मांतर हो ही रहा है और लोग आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कल 2 अक्टूबर है, गांधी जी की भी जयंती है, बरोबर है, और बहुत कुछ है।
तो आप सोच लीजिए क्या करना क्या नहीं। इस मौके का फायदा नहीं लिया, दीक्षा भूमि में आए हुए लोगों का विश्वास जीतकर इस मौके का फायदा नहीं लिया, तो निश्चित रूप से मोदी माया, बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार मुझे लगता कल हिल जाएगी। इसलिए आप लोगों को जागरूक होना है, जागरूक रखना है। मैं इशारों में कह रहा हूँ वो कल क्या होने वाला है और कल कैसे क्या होगा, ये निश्चित रूप से आपको विचार करना है। और लाखों के संख्या में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में दीक्षा भूमि पर, ऊर्जा भूमि पर नतमस्तक होने के लिए आना है और संकल्प करना है। और इसी तरह का धम्म चक्र परिवर्तन दिन, दीक्षा समारोह जगह जगह मनाना है। इसी आशा और भावना के साथ आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल सके। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।